समाज में हवस इतनी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है कि अब अस्पताल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं बंद कर दिया, कह रहे कि मैम आपकी नाभि चेक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भैया ऐसे कैसे होता है नाभि चेक करना। मैंने कहा भैया खोलो नहीं तो मैं आवाज़ लगा दूँगी। कह रहे मैम सॉरी सॉरी सॉरी। उसने फिर गेट खोल दिया, मुझे मेरे शरीर को टच करा बस उसने। एक गार्ड या कहूँ मैं केयर टेकर उसे मैं कहूँ, जो कि उनके साथ उनके 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 आंतरिक अंगों को भंग करने का प्रयास करता है, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर वो घूमता रहा, इसके आगे पीछे इसको गलत गलत टच करने की कोशिश करता रहा, बार बार आता रहा, इसका हाथ पकड़ता रहा, कभी चेस्ट पे कभी इधर उधर हाथ हरकतें करने लग गया, कभी पेट पे, कभी बोलता है कि कपड़े उतारो। फिर उसने वॉशरूम लेके गया, कुंडी लगा ली। मैंने भैया ये क्या कर रहे हैं, वो गलत है भैया, मैं चिल्ला दूंगी भैया प्लीज मुझे ये सब मत कर भैया, खोलो। तो उसने खोला, मैडम सॉरी। मैं आ करके अपने हस्बैंड को मैसेज करी, फिर उनको बुलाया। मेरे हस्बैंड को सबको भगा दिया था बाहर, मतलब कि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट इलाके में है। ये पूरा आर्मी एरिया है और ये अस्पताल है कंटेनमेंट जनरल हॉस्पिटल, जहां से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक महिला जो कि इस अस्पताल में एडमिट होती है और उसके बाद किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, एक गार्ड या कहूँ मैं केयर टेकर उसे मैं कहूँ, जो कि उनके साथ उनके 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 आंतरिक अंगों को भंग करने का प्रयास करता है, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। और ये पूरा मामला जो है वो परिवार वाले बता रहे हैं। परिवार वालों का ये कहना है और साफ तौर से महिला का ये कहना है कि उन्हें वॉशरूम ले जाया गया और उसके बाद वॉशरूम ले जाकर उन पर दबाव बनाया गया कि वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पर जब महिला ने चिल्लाया तो मौके से वो गार्ड जो था, केयर टेकर जो था, वो फरार हो गया, जिसके बाद से पुलिस कंप्लेन दी गई है। पर अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आरोपी मौके से फरार है, उसे नहीं पकड़ा गया है। और मैं साफ तौर से आपको दिखा दूं, यही वो हॉस्पिटल है। आप सोचिए, अब समाज में हवस इतनी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है कि अब अस्पताल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी तक तो सड़कों पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, घरों में हो रहे थे, पर अब अस्पताल जहां पर मरीज पहुंचता है अपने इलाज के लिए, अगर इलाज न दिया जाए और उसका बलात्कार कर दिया जाए तो सरकार को क्या कुछ कहें हम लोग, ये बड़ा सवाल है। जुड़ते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और क्या कुछ परिवार का कहना है जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। गलत तरीके से टच किया उसने आपको? मुझे गलत तरीके से टच करा, बाथरूम में ले गया आपको? मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, कह रहे कि मैम आपकी नाभि चेक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भैया ऐसे कैसे होता है नाभि चेक करना। मैंने कहा भैया खोलो नहीं तो मैं आवाज़ लगा दूँगी। कह रहे मैम सॉरी सॉरी सॉरी। उसने फिर गेट खोल दिया, मुझे मेरे शरीर को टच करा बस उसने, बस। और मैंने कहा भैया जल्दी से हटो भैया, मैंने तो किसी को बुला लूँगी। बस कपड़े हटाया वहाँ पर, कह रहे कपड़े मतलब कि नीचे करो। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो। उसने जब गेट बंद करा, मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, भैया जल्दी हटो यहाँ से, गेट खोलो नहीं तो मैं चिल्ला दूँगी। फिर मैं आकर के अपने हस्बैंड को सारी बात मैसेज पे बात बताई, कंबल ओढ़ करके, कि कोई देख ना ले, कल को मुझे मार डालेना। मैंने लाइन पर लिया है पीड़ित महिला को, बातचीत कर लेते हैं क्योंकि अंदर कैमरा माइक ले जाना अलाउड है नहीं, तो बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था, पूरी घटना मैम आप बता दीजिए। मेरे फीवर, मेरा खून नहीं था, मेरा खून हो गया 13 पॉइंट, मेरे 6.5 था ब्लड, अब मेरा 13 पॉइंट हो गया है। मैं कल एडमिट हुई हूँ, तो मेरे साथ पहले लेडीज थी स्टाफ, फिर रात नाइट में जेंट्स आया है। उसने मेरे सर में दर्द हो रहा था, दवाई दी, मैं सो गई। मुझे जगा करके मेरे से बात करने लग गया कि आपकी फैमिली में कौन रहता है, क्या है क्या नहीं, ऐसे बात करने लग गया। फिर मुझे कहने लग गया कि मैं आपको चेक कर सकता हूँ पेट, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा चेक कर लो। फिर आपको शर्म तो नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं भैया, मुझे पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भैया करके बात कर रही थी। मैंने चेक करा,
वेट वेट तो उसने चेक करा, फिर मैं अंदर आ गई। फिर ना मुझे बोला कि ना आओ, आपकी नाभि की दिक्कत है, नाप उखड़ गई है। मैंने कहा मेरी नाप हुई तो मुझे पता नहीं सर, आपको कभी आपने चेक नहीं करा आपकी नाप उखड़ी है? मैंने कहा नहीं, मेरी कभी नाप उखड़ी नहीं है जी। तो फिर उन्होंने मुझे, मैं किसी को बुलाने जाकर बाहर आओ, नीचे जमीन पे बैठ करके नाप सही हुई थी। तो मैं अपने स्टॉप बगल में साथी थी, उनको बताना चाहा, उसने बताना चाहा तो वो उससे मना कर दिया कि किसी को परेशान मत करो, वो सब सो रहे हैं, आप बाहर तो आओ। तो मैं गई है सर, मेरा दिमाग ऐसा था, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, उसने मुझे कहीं गलत नहीं इंजेक्शन लगाया, कुछ सर हेडेक हो रहा था मेरा, इंजेक्शन लगाया तो फिर मैं चली गई। तो नशा जैसा फील हो रहा था आपको? नशा कुछ नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही हो रहा सर था, दर्द हो सर रहा में था। हेडेक हो रहा था, दर्द हो रहा था बस। ठीक है, फिर उसने वॉशरूम लेके गया, कुंडी लगा ली। मैंने भैया ये क्या कर रहे हैं, वो गलत है भैया, मैं चिल्ला दूंगी भैया, प्लीज मुझे ये सब मत कर भैया, खोलो। तो उसने खोला, मैडम सॉरी। मैं आ करके अपने हस्बैंड को मैसेज करी, फिर उनको बुलाया, मेरे हस्बैंड को सबको भगा दिया था बाहर के, मतलब कि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। ठीक है मैडम, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप वो मौके से फरार हो गए? हाँ, फिर नहीं, वो उनकी ड्यूटी हो गई, वो चला गया। मैंने किसी गलत तरीके से टच किया उसने आपको? मुझे गलत तरीके से टच करा, बाथरूम में ले गया आपको? मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, कह रहे कि मैम आपकी नाभि चेक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भैया ऐसे कैसे होता है नाभि चेक करना? मैंने कहा भैया खोलो नहीं तो मैं आवाज़ लगा दूँगी। कह रहे मैम सॉरी। उसने फिर गेट खोल दिया, मुझे मेरे शरीर को टच करा बस उसने, बस। और मैंने कहा भैया जल्दी से हटो भैया, मैंने तो किसी को बुला लूँगी बस। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। क्या कुछ घटना हुई है? मेरी बहन की तबीयत खराब थी। हाँ, तो तबीयत खराब थी तो हमने उसको दादा देव में भर्ती किया, तो वहाँ पे खून की कमी बताई है कि उसके खून की कमी है, 6 पॉइंट खून है, तो खून चढ़ेगा। तो वहाँ पर खून की व्यवस्था नहीं थी, तो बोले बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तो हमको दीनदयाल भेज दिया, हम दीनदयाल में गए, सुबह से शाम तक दीनदयाल में रहे। दीनदयाल वालों ने बस ग्लूकोज चढ़ाया, बोले कुछ नहीं है, होगा ठीक ठाक है, आप ले जाइए। तो हम दीनदयाल से उसको लेके आए घर पे, वो फिर बीमार पड़ गई, दूसरे दिन बहुत बीमार हो गई। तो हम इस दिल्ली छावनी सार्वजनिक चिकित्सा हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ हम इसको सुबह 9:30 बजे लेके आए, 9:30 बजे लाके हमने इसको भर्ती करवाया, और भर्ती कराने के बाद यहाँ पे इलाज चालू करवाया। इलाज चालू तो हुआ, रात को हम लोग यहीं पे सब लोग थे। तो इलाज के बाद हम लोगों ने अंदर उनको छोड़ दिया। तो उसके बच्चे, उसकी एक बच्ची थी, उसका हस्बैंड भी था, वो मेरी बहन है, और मेरी मम्मी भी थी। तो हमारे को उसने ये बोला कि रात ज़्यादा हो रही है, बच्चे हैं, ठंड है, ठंड का मौसम है, तो हम लोग नहीं जाना चाहते थे। उसने हमारे को जबरदस्ती बोला कि आप लोग जाओ, या किसी का कोई रुकने का कोई नहीं रुकता। मगर हमने देखा यहाँ पे सब रुके हुए थे। हम रात को जब आए, उसने रुकने के लिए मना किया था, तो उसने हमारे को रात को भेज दिया। भेजने के बाद उसके साथ गलत करने की कोशिश करी, रात भर उसके पास आगे पीछे उसके घूमता रहा। ठीक है, घूमता रहा? वो जो था यहाँ पर, उसको केयर टेकर जी, हाँ जी, जो लेडीजों का, यहाँ लेडीज भी बताई गई थी हमारे को, मगर लेडीज नहीं थी। एक डॉक्टर बताई गई थी, एक लेडीज नर्स रहेगी, और एक जेंट्स था कि वो यहाँ पर वो घूमता रहा, इसके आगे पीछे इसको गलत टच करने की कोशिश करता रहा, बार बार आता रहा, इसका हाथ पकड़ता रहा, कभी चेस्ट पे, कभी इधर उधर हाथ हरकतें करने लग गया, कभी पेट पे, कभी बोलता है कि कपड़े उतारो, मगर उसने वो ये सब नहीं किया। फिर उसको एक पता नहीं क्या उसने इंजेक्शन लगाया। एक इंजेक्शन जब लगाया तो उसकी थोड़ी सी हालत वैसी हुई, उसको बड़ा तेज पेशाब आया। वो पेशाब करने के लिए वो उठी, तो वो पेशाब करने चली गई, तो उसके पीछे पीछे वो आ गया, बंदा पीछे? हाँ जी, पीछे पीछे आ गया और अंदर घुस गया, और अंदर घुस के कुंडी लगाने लग गया। जब वो कुंडी लगाने लग गया, वो लड़की चिल्लाने लगी, बोलती ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मगर वो जब भी वो लड़ती झगड़ते, उसने उसके साथ हाथापाई करते करते वो कुंडी खोल के वो बाहर आई। उसके बाद उसने हमारे को व्हाट्सएप मैसेज करता रहा, भैया यहाँ पर ऐसा हो रहा है मेरे साथ, फटाफट आ जाओ। अपने हस्बैंड को मैसेज डालती रही। तब हम लोग आए तो यहाँ सारे आए, तो लड़के को मेरे वो गार्ड कहने लगा कि कोई ऐसी बात नहीं, वो तो दिमाग की वो हो गई होगी, उसके खून की कमी। तो हम लोग चले गए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। जैसा कि हमें बताया गया कि यहाँ पे किसी महिला के साथ छेड़खानी का एक मैटर आया है, तो हम यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ,
और जब हमने देखा कि अंदर हॉस्पिटल में हमने जाके बात करी, उन सबको देखा, तो हमने 112 की सबसे पहले कॉल करी। 112 में आईओ यहाँ से मीना जी मैडम है, वो आए और उन्होंने लड़की का बयान लिए हैं। अभी लड़की ने बयान दिए हैं कि हाँ मेरे साथ को छेड़खानी करी गई है इस तरीके से, और मैं आगे कार्रवाई चाहती हूँ। अब हॉस्पिटल प्रशासन में जो यहाँ के एमएस हैं या सीओ जो भी हैं, वो ये कहते हैं कि केस को किसी तरह दबाया जाए, मतलब वही दबाने सिस्टम जो है उनका वो चल रहा है। बाकी इस तरह के केस हमारे दिल्ली में इतने बड़ी सिटी में होते हैं, इस चीज़ के लिए सोच के हमें हैरानी होती है। सामने ही बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में राजधानी एंटरप्राइजेस के नाम से कॉन्ट्रैक्टर कंपनी चला रही है। वहाँ पे 2-2 महीने की सैलरी महिलाओं की रोक के उन्हें अपने मुंह से कहा जाता है कि अगर आपको सैलरी चाहिए तो 1500 रुपये हमसे ले लिया करो और हमारी बात मान लो। तो बात मानने का सीन वही है कि उनका यूज़ किया जाए। इतना शोषण कैंट एरिया में जहाँ की आर्मी के हॉस्पिटलों में चल रहा है, इन हॉस्पिटलों में चल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चल रहा है, ये सब कैसे पॉसिबल है। इसके लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। अभी फिलहाल कैसी हालत है लड़की की? लड़की मानसिक तौर पर थोड़ी सी परेशान है, वो पहले से बीमार है ऑलरेडी, और अब इसके साथ ये चीज़ें हुई हैं तो मानसिक रूप से भी वो परेशान है, वो घबराई हुई है। तो परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा वो मैंने आपको सुनवाया, और परिवार कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। महिला की हालत अभी ये नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, पर फिर भी महिला ने पुलिस को बयान दे दिया है और कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने परिवार को बुलाया है थाने के अंदर, पर कार्यवाही पुलिस क्या कुछ करेगी, उसके बाद ये मामला आगे क्या रुख लेगा, ये देखने का विषय हुआ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिखते रहे तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।